नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS सैनिफायर सेफ्टी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होज फिटिंग के बारे में। फायर सर्विस में होज फिटिंग का उपयोग किया जाता है होज के साथ में या फिर ब्रांच के साथ में, तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, होज फिटिंग का चैप्टर बड़ा होने के कारण वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसमें हम 2 से 3 पार्ट में वीडियो को अपलोड करेंगे, जिससे कि जब वीडियो अपलोड होगी सेकेंड पार्ट की, तो उसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि होज फिटिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, फायर सर्विस में होज फिटिंग का एक महत्वपूर्ण सामान होता है, जिसे हम डिलीवरी होज पाइप, सेक्शन होज पाइप या फिर होज रील होज पाइप के साथ में जो सामान फिट किया जाता है उसे होज फिटिंग कहते हैं। चाहे वो हमारा फायर फाइटिंग या फिर किसी और पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, तो उसे हम होज फिटिंग के नाम से जानते हैं। ये सामान अधिकतर धातु, मेटल, ब्रास या गन मेटल के बने होते हैं, इसलिए ये सामान पानी से खराब नहीं होते और ना ही इसमें जंग लगती है। अब बात करते हैं कि होज फिटिंग कितने प्रकार की होती है। होज फिटिंग को कितने भागों में बांटा गया है। होज फिटिंग को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है कपलिंग, नंबर 2 पर आता है ब्रांच या नोजल, नंबर 3 पर आता है बिर्चिंग, नंबर 4 पर आता है अडाप्टर और नंबर 5 पर आता है मिसेलियस। तो ये हमारे 5 प्रकार के होज फिटिंग होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पूरा देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नंबर 1 पर था हमारा कपलिंग। कपलिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो कपलिंग एक होज फिटिंग का एक ऐसा सामान है जिससे 2 डिलीवरी होज पाइप को जोड़ने के लिए या फिर किसी डिलीवरी होज पाइप को किसी दूसरे सामान से जोड़ने के लिए कपलिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कपलिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है हमारी इंटरलॉकिंग कपलिंग और नंबर 2 पर आती है थ्रेडिंग कपलिंग। इंटरलॉकिंग कपलिंग होती है वो भी 3 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 पर आती है इंस्टेंटेनियस कपलिंग, नंबर 2 पर आती है श्योर-लॉक कपलिंग और नंबर 3 पर आती है हर्माफ्राइड कपलिंग। इसी प्रकार थ्रेडिंग कपलिंग भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है राउंड थ्रेडिंग कपलिंग और नंबर 2 पर आती है भी थ्रेडिंग कपलिंग। अभी हमने देखा था कपलिंग 2 प्रकार की होती है, इंटरलॉकिंग कपलिंग, थ्रेडिंग कपलिंग। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंटरलॉकिंग कपलिंग के बारे में, जो कि 3 प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 पर आती है इंस्टेंटेनियस कपलिंग। इंस्टेंटेनियस कपलिंग का उपयोग डिलीवरी होज पाइप को जोड़ने के लिए या फिर उसमें लगने वाले किसी सामान को जोड़ने में किया जाता है। इस कपलिंग को खास बात ये होती है कि इसमें स्प्रिंग लोडेड लक्स होते हैं, जिसको हम खींचकर होज पाइप को आसानी से जॉइंट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस कपलिंग इस प्रकार की होती है, जिस पर लक्स लगे होते हैं उसे फीमेल कपलिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर लक्स नहीं लगे होते हैं उसे मेल कपलिंग बोलते हैं। इसका डाया होता है वो 63 mm का होता है। इसके बाद में इंटरलॉकिंग कपलिंग का दूसरा नंबर आता है वो श्योर-लॉक कपलिंग आता है। श्योर-लॉक कपलिंग का उपयोग फायर सर्विस में अब नहीं किया जाता, इसको बंद कर दिया गया है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार की हमारी श्योर-लॉक कपलिंग होती है। इसमें भी मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग होती है। इसके बाद इंटरलॉकिंग कपलिंग का तीसरा नंबर आता है वो है हर्माफ्रोडाइट कपलिंग। हर्माफ्रोडाइट कपलिंग का उपयोग बहुत ही कम कर दिया गया है, किसी किसी स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका उपयोग ज़्यादातर डक्ट और बोर्ड पर किया जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हर्माफ्रोडाइट कपलिंग इस प्रकार की होती है। इस कपलिंग में मेल और फीमेल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके दोनों भाग होते हैं वो एक ही समान होते हैं। अभी हमने देखा था इंटरलॉकिंग कपलिंग के बारे में। अब हम देखेंगे थ्रेडिंग टाइप कपलिंग के बारे में। तो ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है राउंड थ्रेडिंग टाइप कपलिंग और नंबर 2 पर आती है विद थ्रेडिंग टाइप कपलिंग। इन कपलिंग को हम पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। इससे पहले थ्रेडिंग टाइप कपलिंग का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। थ्रेडिंग टाइप कपलिंग का उपयोग हम सेक्शन होज पाइप या पंप इनलेट पर या फिर फिक्स फायर फाइटिंग इंसुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। 1 नंबर पर है हमारी राउंड थ्रेडिंग टाइप कपलिंग। राउंड थ्रेडिंग टाइप कपलिंग ज़्यादातर 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच डायमीटर वाले सेक्शन होज में या फिर हर एक प्रकार के पंप के इनलेट में होती है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो हमारी मेल कपलिंग है, जिसके ऊपर गोल आटे बनी होती है और 2 लक्स लगे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी दूसरे डायग्राम में फीमेल कपलिंग है, जिसके अंदर की तरफ आटे बनी हुई है और इसके ऊपर 4 लक्स लगे होते हैं। इस तरीके से इसको पहचाना जाता है और इस राउंड थ्रेडिंग कपलिंग का उपयोग पंप पर किया जाता है। इसके बाद में नंबर 2 पर है हमारी विद थ्रेडिंग टाइप कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग का उपयोग
हाइड्रेंट अडाप्टर में किया जाता है और छोटे पंप पर ही इसका उपयोग किया जाता है। छोटे का मतलब होता है कि जो पोर्टेबल पंप होता है उस पर किया जाता है, और बड़े पंप पर राउंड थ्रेडिंग टाइप कपलिंग का उपयोग किया जाता है। अभी हमने होज फिटिंग के पहले भाग कपलिंग के बारे में देखा है। होज फिटिंग में हमने दूसरा भाग देखा था ब्रांच और नोजल। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच एक धातु का बना वह विशेष उपकरण होता है जो होज पाइप के अंतिम सिरे पर कपलिंग में जोड़ दिया जाता है। इससे पानी की गति को तेज कर दिया जाता है और आग पर धार या फुहार बना के फेंका जाता है। ब्रांच दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है नॉन कंट्रोल ब्रांच और नंबर 2 पर आती है कंट्रोल ब्रांच। नॉन कंट्रोल ब्रांच का मतलब होता है कि जिस ब्रांच से पानी को चालू और बंद करने के लिए ब्रांचमैन को पंप ऑपरेटर से सिग्नल देना पड़ता है, उसे नॉन कंट्रोल ब्रांच कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कंट्रोल ब्रांच में जिस ब्रांच से ब्रांचमैन पानी को खुद ही चालू और बंद कर सकता है, किसी सिग्नल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम कंट्रोल ब्रांच कहते हैं। ब्रांच में सबसे पहले हम नॉन कंट्रोल ब्रांच के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो नॉन कंट्रोल ब्रांच में सबसे पहले हमारी आती है शॉर्ट ब्रांच। शॉर्ट ब्रांच होती है वो कॉपर, एसएस, ब्रास, एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसकी लंबाई होती है वो 1 फीट की होती है। इसके एक भाग पर मेल कपलिंग लगी होती है जिसका डाया 63 mm का होता है, जिसे हम डिलीवरी होज पाइप से कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा वाला भाग होता है उस पर थ्रेड बना होता है जिसका डाया होता है वो 45 mm का होता है, जिसमें नोजल को फिट किया जाता है। और इसी स्थान पर एक रबड़ का वाइसर होता है जिसके लगाने से जब हम ब्रांच ऑपरेट करते हैं तो इसमें पानी का लीकेज नहीं होता है। आप इमेज में देख सकते हैं इस प्रकार की हमारी शॉर्ट ब्रांच होती है। आप किसी भी फायर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इस स्थान पर आपको इसमें की ब्रांच देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में अगली नॉन कंट्रोल ब्रांच आती है, उसे हम लॉन्ग ब्रांच या कॉपर ब्रांच के नाम से जानते हैं। लॉन्ग ब्रांच की लंबाई होती है वो लगभग 1.5 फीट होती है। शॉर्ट ब्रांच और लॉन्ग ब्रांच में इतना ही अंतर होता है कि लॉन्ग ब्रांच की लंबाई ज़्यादा होती है और शॉर्ट ब्रांच की कम, जिससे कि लॉन्ग ब्रांच को ऑपरेट करते समय पकड़ने में आसानी होती है, इसलिए इसे हम लॉन्ग ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी ये भी कॉपर, एल्युमिनियम और एसएस की बनी होती है और इसके एक भाग पर 63 mm डायामीटर वाली मेल कपलिंग लगी होती है और दूसरे भाग पर इसका जो थ्रेड होते हैं वो भी 45 mm के होते हैं और इस पर भी नोजल फिट किया जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है हमारी वाटर कटर ब्रांच। वाटर कटर ब्रांच इस प्रकार की होती है कि जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस ब्रांच का उपयोग पानी के जेट को किसी एरिया में फिक्स करने के लिए किया जाता है और दूसरे स्थान पर किसी स्थान पर आग लगी है, उस आग की गर्मी को बचाने के लिए जो ऑपरेटर होता है वो एक जगह इसको फिट कर देता है, जिससे कि उस जो गर्मी आती है आग की वो हमारे ऑपरेटर पर नहीं आती है। उस स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी 63 mm की मेल कपलिंग लगी होती है। नॉन कंट्रोल ब्रांच में जो अगली ब्रांच आती है वो हमारी गूजनिक ब्रांच आती है। गूजनिक ब्रांच होती है वो हाथी की सूंड की तरह दिखाई देती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार की हमारी गूजनिक ब्रांच होती है। इसका उपयोग किसी स्थान पर पानी भरने के लिए किया जाता है, उस स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। उसका आकार इस प्रकार का ही होता है कि इसे किसी भी स्थान पर फंसा सकते हैं। इसमें भी एक मेल कपलिंग लगी होती है। इसका डाया होता है वो 63 mm का होता है। अगली नॉन कंट्रोल ब्रांच आती है वो हमारी रिवॉल्विंग ब्रांच आती है। रिवॉल्विंग ब्रांच इस प्रकार की ब्रांच में मेल कपलिंग लगी रहती है और साथ में ही 6 इंच से 8 इंच ब्याज का धातु से बना एक गोलाकार भाग होता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। इस प्रकार का आकार ऐसा होता है कि कपलिंग से नीचे का भाग घूमने लगता है। जब इसमें पानी आता है इसके ऊपरी भाग पर 5 mm व्यास के नोजल लगे होते हैं और प्रत्येक नोजल का व्यास होता है वो 450 डिग्री पर झुका रहता है। गोलाकार भाग होता है, उसके ऊपर, नीचे और बीच में जो नोजल लगे होते हैं। जब पानी का प्रेशर ब्रांच में आता है तब ब्रांच पानी के प्रेशर से गोल घूमने लगती है और जो नोजल है उनसे पानी है वो फुब्बारे से बाहर आने लगता है। इस प्रकार की हमारी रिवॉल्विंग ब्रांच होती है। इसका उपयोग जहाज में या जहाज के अंदर चिमनी, बॉयलर, अधिक धुआं वाले स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। अभी हमने वीडियो में जो देखा है वो नॉन कंट्रोल ब्रांच के बारे में देखा था। अब हम कंट्रोल ब्रांच के बारे में विस्तार से देखेंगे। कंट्रोल ब्रांच किसे कहते हैं? जिस ब्रांच से पानी को चालू और बंद करने में फायरमैन को पंप और ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी को चालू और बंद कर सकता है, उसे हम कंट्रोल ब्रांच कहते हैं। कंट्रोल ब्रांच की एक खासियत होती है कि कंट्रोल ब्रांच से हम जेट और स्प्रे दोनों एक साथ में
बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं, और साथ में ही कंट्रोल ब्रांच से हम पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। कंट्रोल ब्रांच में हमारी एक नंबर पर आती है हैंड कंट्रोल ब्रांच। हैंड कंट्रोल ब्रांच को ज़्यादातर लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच के नाम से जानते हैं। इस ब्रांच से आप जेट स्प्रे दोनों कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों एक साथ में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी हीट या धुआं वाले स्थान पर फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो आप जेट स्प्रे दोनों कर सकते हैं। जेट से फायर फाइटिंग कर सकते हैं और स्प्रे से हीट से बच सकते हैं। कंट्रोल ब्रांच में हमारी अगली ब्रांच आती है, वो डिफ्यूजर ब्रांच होती है। डिफ्यूजर ब्रांच को नेमिकट ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। इस ब्रांच में हम अपनी सुविधा के हिसाब से जेट स्प्रे दोनों बना सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही पेटेंट का उपयोग कर सकते हैं। जेट करना है तो जेट का और स्प्रे करना है तो स्प्रे का ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो लंदन पैटर्न एंड कंट्रोल ब्रांच थी उसमें हम दोनों पेटेंट का उपयोग एक साथ में कर सकते थे, लेकिन डिफ्यूजर ब्रांच में ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार इस ब्रांच की लंबाई होती है वो कम होती है और वजन में भी कम होती है। लंदन पैटर्न एंड कंट्रोल की तुलना में इस ब्रांच की बनावट इस प्रकार की होती है कि मेल कपलिंग के साथ ही ब्रांच होती है। इसके स्लीव को आगे की ओर घुमाने से येलो स्प्रे जेट बन जाता है और ज़्यादा घुमाने से बंद हो जाती है। इसका स्प्रे होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगली ब्रांच हमारी वो फोग ब्रांच है। इस ब्रांच को फोग ब्रांच इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी का फोग अच्छी तरह से बनाती है, जिसमें जेट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी हैंड कंट्रोल ब्रांच है। इसमें भी एक लीवर होता है जिससे पानी को चालू और बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगली ब्रांच आती है हमारी, वो टीपी ब्रांच होती है। टीपी ब्रांच को हम ट्रिपल पर्पज ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रांच की खासियत एक है कि इसके आगे वाले भाग पर एक मशरूम टाइप का एक डिटेक्टर लगा होता है, जिसको हम घुमाकर पानी के पेटेंट को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको जेट चाहिए तो आप जेट बना सकते हैं और स्प्रे चाहिए तो आप स्प्रे बना सकते हैं। इसमें हेलो जेट की भी सुविधा होती है, इससे आप हेलो जेट भी बना सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसमें जो हेलो जेट होता है उसके द्वारा हम इसे इलेक्ट्रिक आग पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। टीपी ब्रांच का उपयोग गर्मी और धुआं वाले स्थान पर करते हैं। अब हमारी अगली ब्रांच आती है, वो होजरील होज ब्रांच आती है, जिसे हम फर्स्ट एड होजरील ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। होजरील में आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की ब्रांचें आती है। अधिकतर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार की ब्रांच अधिकतर आती है, जो कि हाई प्रेशर वाली ब्रांचेस होती है, जिसमें हम पानी का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। जिसमें हम जेट चाहिए तो जेट बना सकते हैं, स्प्रे चाहिए तो स्प्रे हम इसमें बना सकते हैं, और साथ में ही हम वाटर के फ्लो को भी बंद कर सकते हैं। इस प्रकार की होजरील का उपयोग अधिकतर किया जाता है। अब अगली ब्रांच आती है, वो है हमारी फोम ब्रांच। फोम ब्रांच कुछ इस प्रकार की होती है जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फोम ब्रांच का उपयोग जो हमारा फोम कंपाउंड होता है उसे इसमें से निकाल कर एयर मिक्स कर फोम बनाया जाता है। इसका उपयोग बिग गिलास की फायर पर किया जाता है। फोम ब्रांच एक ऑयल अलग से ही चैप्टर है, जिसमें हम फोम ब्रांच के बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी हमने ब्रांचों के बारे में देखा था, अब हम नोजल के बारे में देखेंगे। नोजल क्या होता है? नोजल एक धातु, ब्रास, कॉपर, एसएस का बना एक उपकरण होता है, जिसे हम हमारी जो ब्रांच होती है ब्रांच के अगले भाग पर इसे लगाया जाता है। नोजल का उपयोग ब्रांच में से आए पानी की प्रेशर को तेज करती है। नोजल का डाया होता है वो 12 mm, 19 mm और 24 mm होता है। नोजल भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा शॉर्ट ब्रांच नोजल। इस प्रकार का नोजल होता है वो शॉर्ट ब्रांच में अगले वाले भाग पर लगा दिया जाता है, और साथ में ही जो स्पिनर दिखाई दे रहा है इससे नोजल को खोला और बंद किया जाता है। अब अगला नोजल आता है हमारा होजरील होज नोजल आता है। होजरील होज में आप सभी ने देखा होगा कि ये कई प्रकार के होते हैं, जो कि हमारी होजरील होती है उसके आगे लगे होते हैं, जिससे कि आप जेट और स्प्रे दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो पानी का फ्लो होता है उसको बंद कर सकते हैं। अब अगला नोजल आता है वो हमारा जम्बू पेटल नोजल आता है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार का हमारा जम्बू पेटल नोजल होता है। जिस प्रकार हमारी वो वाटर कटर ब्रांच थी, ठीक उसी प्रकार का जो हमारा जम्बू पेटल नोजल होता है। इसका उपयोग जब किसी स्थान पर गर्मी हो, गर्मी से बचने के लिए दीवार खड़ी करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी जगह गैस लीकेज हो, गैस का रिसाव हो रहा है, उस जगह पर भी जम्बू पेटल नोजल का उपयोग किया जाता है। होज फिटिंग के बारे में इस पार्ट में इतना ही देखेंगे। यदि और इससे ज़्यादा देखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। शेष भागों के बारे में अगले पार्ट में
देखेंगे। जैसे ही अगले पार्ट्स अपलोड करूँगा तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो हमने जो देखा है वॉच फिटिंग के बारे में, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।